शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं, परिद्रव्य परिभावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, परिभावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, परिद्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं, परिभावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। मुनिराज की दशा वास्तव में अद्भुत है, हमने मंगलाचरण के माध्यम से देखा। और अपना विषय लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी जैन। द्वादश अनुप्रेक्षाओं के, आवाज आ रही है मेरी सबको? 12 भावनाओं के या द्वादश अनुप्रेक्षाओं के चिंतन का कारण, फल और अधिकारी, ये विषय लेकर आ रही हैं अनीता जी। हैंड रेस कीजिए। उपस्थित नहीं है शायद अनीता जी। चलिए, अनित्य भावना विषय पर अपना वक्तव्य रखेंगी श्रीमती रंजना जी जैन। आदरणीय दीदी जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। हमारी सभी प्यारी बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी जी द्वारा जो विषय हमें परोसा जा रहा है, दीदी हम सब बहुत ही आभारी हैं। और हमारा विषय अनित्य भावना है। हमारी आवाज सही आ रही है दीदी? तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम कुंद आचार्य जी के माध्यम से हम 12 अनुप्रेक्षाओं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इन 12 अनुप्रेक्षाओं में से एक अनित्य भावना है। अनित्य अर्थात जो हमेशा रहने वाला नहीं है। हमें ये 5 इंद्रियों के विषय शरीर, यौवन, घर मकान, गाय भैंस, धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, हाथी घोड़ा, कुटुंबीजन, नौकर चाकर, यह सर्व वस्तुएं क्षणिक हैं, अनित्य हैं, नाशवान हैं। सदा न फूले खेत की, सदा न सावन होए, सदा न यौवन चिर रहे, सदा न जीवे कोय। किंतु यह हमारा निःशुद्धात्मा ही नित्य और स्थायी है। ऐसा स्वानुभव मुक्ता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव को अपने चैतन्य स्वरूप की नित्यता और संसार की अनित्यता का ज्ञान होने से वह संयोगों के मिलने और बिछुड़ने में हर्ष और शोक नहीं मानता। जिस प्रकार जैसे एक वृक्ष पर चारों दिशाओं से पक्षी आकर शाम को बैठ जाते हैं और सुबह अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार परवार रूपी वृक्ष में चारों गतियों से जीव आकर इकट्ठे हुए और अपने अपने उदय प्रमाण रहेंगे। हम अपनापन करके हर्ष मानते हैं और उनके जाने पर शोक यदि हमें उनकी अनित्यता का भान हो और अपनी चैतन्य स्वरूप की नित्यता का ज्ञान हो, तो हम उनके आने जाने पर सुख दुख का वेदन नहीं करें। ज्ञानी जन वह संयोगों के मिलने और बिछुड़ने से हर्ष और शोक नहीं मानते। इस प्रकार नित्य स्वरूप की जानकारी हो और संयोग
संयोगों की दृष्टि हटाकर चैतन्य स्वरूप में दृष्टि करें तो हम भी सुखी हो जावें। अनित्य भावना का पढ़ने का यही प्रयोजन है। सभी को सादर जय। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अनित्य भावना का क्या स्वरूप है, या कुछ दूसरी भावनाओं के माध्यम से भी हमने सुना। हाँ सरिता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलिए, अशुचि भावना तक कल हमने देखा था। जय जिनेंद्र दीदी। दीदी हाँ मेरे बोलिए। को ना, मैं ये बोल रही थी कि पहले क्षण पे मेरे को थोड़ा सा बोलना था, कल हमारा मिस हो गया था, तो आज बोल सकते हैं क्या? हाँ, अभी आज जब भी नहीं समय तो मिले कल ना बोल लेंगे, आपका ले कल। लेंगे। अनित्य भावना पर आपका जी। ले लेंगे फिर बाद में। अभी हाँ अनीता जी, आप लेट हो गए इसलिए अभी थोड़ी देर से आएगा आपका नंबर। अभी हमने अशुचि भावना पर कल सुना था, और उसके बाद अभी हम आश्रव भावना को ले रहे हैं वापस। आश्रव भावना पर अपने विचार व्यक्त करने आ रही हैं श्रीमती बीना जी जैन। हैंड रेस कीजिए जल्दी से। हाँ, दीदी मैंने तो कल बोल दिया। आश्रव भावना पर बोल दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, चलिए, संवर संवर भावना पर शोभा जी जैन। हाँ शोभा जी। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं संबर भावना पर अपने विचार रख रही हूँ। पंडित दौलत रामकृत छह ढाला। गागर में सागर है, इसमें छंद छोटे छोटे हैं, पर उनमें पूरा समय सार भरा हुआ है। इसी कारण इसे छोटा समय सार भी कहते हैं। यह 12 प्रकार की भावनाएं माता के समान है, जिनके चिंतन से वैराग्य और समता प्रकट होती है। आखिर संबर है क्या? ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता। जैसे यदि नाव में छेद हो जाए तो पानी अंदर आने लगता है, और उसमें डांट लगाने से पानी रुक जाता है। इसी प्रकार जो मन वचन काय की चंचलता से जो आश्रव होता है, उसे संबर रूपी डांट लगाने से ही हम आश्रव को रोक सकते हैं। आश्रव, हम पापाश्रव को ही आश्रव मानते हैं, लेकिन दौलत राम जी कहते हैं, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्तीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लही सुख अवलोके। पंडित जी कहते हैं, पाप ही नहीं पुण्य भी आश्रव है, इन दोनों को रोकना ही संबर है। वह द्रव्य संबर और भाव संबर दो प्रकार का है। कर्मों का आना रुकना वह द्रव्य संबर है, और आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना वह भाव संबर है। कुंदाचारी जी ने तो पुण्य और पाप दोनों को सोने की और लोहे की बेड़ी कहा है। आचार्य कहते हैं, पाप को तो सभी पाप बंध कहते हैं, लेकिन एक जैन दर्शन ही है जो पुण्य को भी बंध का कारण मानता है। जो पुण्य और पाप में अंतर नहीं देखेगा, वह अनंत संसार में भटकेगा। क्योंकि पुण्य और पाप यदि दोनों बंधन के कारण है, तो उनका रुकना संबर का ही कारण हुआ। कविवर भूदादास जी कहते हैं, सतगुरु दे जगाए मोहि नींद उपशमे, तवे कछु बनहि उपाय कर्म चोर आवत रुके। कविवर कहते हैं कि जब दर्शन मोहिनी की निद्रा थोड़ी शांत होगी, तब पुण्य पाप रूपी चोर का आना रुकेगा और संबर की शुरुआत होगी। युगल जी बाबू जी कहते हैं, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल संकित के नए फूटे, संबर से जागी अंतर्बल। पुण्य और पाप रूपी विकारी भावों से जो हमारा अंतर में आग जल रही है, उसे सम्यक
संबर रूपी सम्यक दर्शन से ही शांत किया जा सकता है। पाप को छोड़कर जिसे पुण्य में भी तड़प दिखाई देती है, समझना उसका मोक्ष मार्ग नजदीक है। क्योंकि संबर यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, संबर यानी कि सुख की उत्पत्ति, संबर यानी कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत, संबर यानी कि मुक्ति मार्ग का श्री गणेश। क्योंकि संबर के होते ही निर्जरा अपने आप होने लगती है। मंगत राय जी कहते हैं, संबर में है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निस्वरूप को पाएकर लोक शिखर जब पाए। जीव बृहद द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूर्य जी कहते हैं, जीव रूपी जहाज में निशुद्धात्मा की संवित्ति के केवल इंद्रियादिक आश्रव रूपी छिद्र बंद होने से, उसमें कर्म रूपी जल का प्रवेश न होने के कारण निर्विघ्न रूप से केवल ज्ञानादि अनंत गुण रत्नों से पूर्ण ऐसे मुक्ति रूपी समुद्र किनारे के नगर में पहुंच जाता है। आचार्य उमा स्वामी ने तो आश्रव निरोधा संबर कहकर एक ही सूत्र में पूरी संबर भावना ही कह दी। पंडित जी ने तो तीसरी बात आत्म अनुभव चित दीना बोलते हुए कहा है कि हम मानते हुए हम अपनी शुद्धता में वृद्धि करके पूर्ण शुद्धता प्रकट करें। बस यही बात कहकर मैं विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, पूरा विषय समायोजित किया है आपने। और ये एक लाइन भी बहुत अच्छी ली है आपने कि पाप को तो पाप बंध सभी कहते हैं, लेकिन पुण्य को भी बंध कहना ये सिर्फ जैन दर्शन की ही सामर्थ्य है। और जैन दर्शन ही इतना विशाल है कि जिसमें पुण्य को भी बंध का कारण कहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया शोभा जी, आपके लिए सभी दूर से तालियां बज रही हैं, बहुत अच्छा। अब निर्जरा भावना पर अपना वक्तव्य लेकर आ रही है श्रीमती मंजू जी जैन। हैंड रेस कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। निज काल पाए विधि चरना, तासो निज काज न सरना। तप करि जो कर्म खि पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। हम लोग 5वीं ढाल पढ़ चुके हैं और आज गोष्ठी में मेरा विषय है निर्जरा। तो मैं निर्जरा भावना पे बोलने जा रही हूँ। निश्चय से तो निर्जरा राग का नाश करने वाली और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली नौका है, और व्यवहार से आत्म ध्यान के बिना होने वाली निर्जरा किसी काम की नहीं है। तो निर्जरा का पर्यायवाची होता है खिर जाना, जीर्ण होना, गिर जाना, गल जाना, नष्ट होना। निर्जरा वैसे तो 2 प्रकार की ही होती है, लेकिन इन 2 प्रकार की निर्जरा के अलावा भी कई तरह की निर्जरा आगम में बताई गई है। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा। अब हम एक एक करके सभी का विश्लेषण करेंगे। तो द्रव्य निर्जरा ये कर्मों का खिर जाना। भाव निर्जरा के प्रसंग पर द्रव्य कर्मों का स्वतः, अंशतः और स्वयं ही खिर जाना द्रव्य निर्जरा है। और भाव निर्जरा आत्म स्वभाव के बल द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि, अशुद्ध अवस्था की आंशिक हानि, ये भाव निर्जरा। सविपाक निर्जरा, विपाक का अर्थ होता है पक जाना, या विपाक का अर्थ फल से भी ले सकते हैं। तो सविपाक यानी फल सहित अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना। जैसे पेड़ पर फल पककर अपने आप झड़ जाते हैं, वैसे ही कर्म भी समय पूर्ण होने पर अपने आप खिर जाते हैं। ये निर्जरा चारों गतियों के जीव की होती है। इसके लिए जीव को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता।
उदाहरण के लिए जैसे दीपक में तेल है और एक एक बूंद कर तेल खत्म हो रहा है, तो जैसे जैसे ही एक बूंद तेल जला तो उसका काम समाप्त, उसने जलकर फल दे दिया, उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये निर्जरा जीव के किसी काम की नहीं, जितनी निर्जरा होती है उससे 10,000 गुना कर्म बनते रहते हैं। अविपाक निर्जरा ज्ञानी जब शुद्ध परिणति में होता है तब शुभ अशुभ भाव होना बंद हो जाते हैं, ये संभव है। और शुद्धि की वृद्धि बढ़ने पर कर्म उदय में आने से पहले ही खिर जाते हैं, ये अविपाक निर्जरा है। जब ज्ञानी जीव आत्मसन्मुख होगा तब निर्विकल्प दशा में सच्ची निर्जरा होती है। स्थिति पूर्ण होने से पहले तप के द्वारा कर्मों का जो एक देश क्षय किया जाता है उसका नाम अविपाक निर्जरा है। अकाम निर्जरा, कभी अकाम निर्जरा करे भव न त्रिक में सुरतन धरे। अकस्मात आई हुई विपत्ति को सहज में लेना अकाम निर्जरा है। काम का अर्थ इच्छा से है, अकाम का अर्थ है बिना इच्छा की। तो जब जीव बिना इच्छा के विपत्ति आने पर मंद कसाय रूप सहन कर लेता है उसका नाम अकाम निर्जरा है। जैसे एक व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल जाता है और दिन भर व्यस्तता के कारण खा नहीं पाता, सोचता है अब घर जाके ही खा लूंगा, लेकिन घर पहुंचने में रात हो जाती है और उसका रात्रि भोजन का त्याग है, तो वो खाने का विकल्प छोड़ देता है और मंद कसाय रूप ही उसका उपवास हो गया। तो उपवास किया नहीं, हो गया, बिना इच्छा के हो गया, यही अकाम निर्जरा है। और सकाम निर्जरा, तो विद्वानों का ऐसा कहना है कि आगम में सकाम शब्द देखने को नहीं मिलता, अकाम तो मिलता है, अकाम के अपोजिट सकाम शब्द को शायद रखा गया है। तो उस दृष्टि से ये कह सकते हैं कि जैसे शुद्धि की उत्पत्ति हुई तो ये संबर है, और शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है। तो सरोवर का जल सूर्य के ताप से सूख जाता है, वैसे ही तप के द्वारा कर्मों को जला दिया जाता है या खिरा दिया जाता है, यही सकाम निर्जरा है, यही हमारे काम की निर्जरा है। आत्म ध्यान पूर्वक व्रत सहित निर्जरा ही काम की है। हमारे आगम में जो 12 तप और 12 व्रत बताए हैं उनका पूर्ण रूप से पालन तो मुनिराज ही करते हैं। 12 तप में स्वाध्याय व ध्यान को भी बहुत बड़ा तप कहा है। अगर हम स्वाध्याय भी करेंगे तो हमारी बहुत निर्जरा हो सकती है, अनुव्रतों का पालन भी करें इससे भी निर्जरा होती है। हम सब भी अपने जीवन में कर्मों की निर्जरा करें, बस इसी भाव के साथ शब्दों को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। हम्म, बहुत अच्छा मंजू जी, बहुत बढ़िया। निर्जरा का स्वरूप निर्जरा भावना में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, वो पूरा विषय आपने लिया है। वास्तव में निर्जरा ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, संवर और निर्जरा ये दोनों महत्वपूर्ण विषय है जो हम सभी को समझ में आना चाहिए। और सकाम निर्जरा, एकमात्र करने योग्य निर्जरा, सकाम निर्जरा क्या है, वह कैसे उत्पन्न होती है, यह पूरा स्वरूप हमारे दिमाग में होना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि जो हमें प्रकट करना है ऐसी सकाम निर्जरा कैसे प्रकट होगी, तप के द्वारा वह सकाम निर्जरा होगी। ऐसा बहुत सुंदर वक्तव्य मंजू जी ने दिया। कहाँ से है मंजू जी आप? हरदा से दीदी, अच्छा, MP हरदा। MP हरदा से, बहुत अच्छा। अब लोक भावना का स्वरूप समझाने आ रही हैं उषा जी जैन। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपना। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। अब तो दिक्कत ज्यादा नहीं। अब
दौलत राम जी द्वारा 6 डाला कृत में 5वीं ढाल में लोक भावना के बारे में आज मेरी गोष्ठी का विषय है। लोक भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सब प्रथम अनंत अनंत आकाश है, उसके बिल्कुल बीच में लोक है। उसका आकार कहते हैं कि पैर चौड़े करके कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष जैसा आकार होता है, वैसा लोक का आकार है। 14 राज उत्तम लोक पुरुष जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान। जीव उद्गल धर्म अधर्म काल इन सब समुदाय जितने आकाश में रह रहे हैं दिखाई देता है, वह लोक है। वह 343 धन राजू प्रमाण क्षेत्र है। उसके बाहर आकाश है, उसको अलोक कहते हैं। इस लोक में अनंत अनंत जीव है। एक आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य असंख्यात है। यदि इन द्रव्यों का स्वरूप, लोक का संस्थान आदि का स्वरूप, अवगाहन आदि का वर्णन किया जाए तो वर्णन बहुत हो जाएगा। इस प्रकार किन्हु न करो न धरे को, सस्य द्रव्य मई न हरे को। सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस प्रकार ब्रह्मा आदि किसी ने इस लोक को बनाया नहीं है। विष्णु या शेषनाग आदि किसी ने इसे टिका नहीं रखा है, तथा महादेव आदि किसी से यह नष्ट नहीं होता। किंतु यह 6 द्रव्यमय लोक स्वयं से ही अनादि अनंत है। 6 द्रव्य नित्य स्वरूप से स्थित रहकर निरंतर अपनी नई नई पर्यायों का अवस्थाओं से उत्पाद वय रूप परिणमन करते रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं है। यह द्रव्य स्वरूप लोक वह मेरा स्वरूप नहीं है। वह मुझसे त्रिकाल भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूँ। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा है। ऐसा धर्मी जीव विचार करता है। प्रथम लोक का स्वरूप जानने के पश्चात चिंतन करना है कि मैं अनादि से इस लोक में अनंत बार जन्मा, मरण को प्राप्त हुआ, अनंत दुख भोगे। अब कब तक चालू रखना है, अर्थात इसके अंत के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक है, अतः उसकी प्राप्ति का उपाय करना। दूसरा, लोक में रहे हुए अनंत सिद्ध भगवंत, असंख्यात अनंत भगवंत, साधु भगवंतों की वंदना करना, असंख्यात श्रावक श्राविका तथा सम्यक दृष्टि जीवों की अनुमोदन करना, प्रमोद करना। और अस्थि से 6 द्रव्य वाले इस लोक में एक आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। नास्ति से इस लोक में यह आत्मा अनादि काल से गर्वन करता हुआ अनंत दुख सह रहा है। इस प्रकार सन्मुखता द्वारा विषमता मिटाकर सामभाव वीतरागता बढ़ाने का उपाय अभ्यास करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा बोला आपने। अस्थि और नास्ति के विषय को भी समाहित किया है आपने, बहुत बढ़िया। अब बोधि दुर्लभ भावना, श्रीमती अनीता जी जैन। और इसके बाद धर्म भावना रहेगी। धर्म भावना पर निशा जी तैयार रहे। हाँ अनीता जी, जल्दी प्रारंभ कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं आवाज तो नहीं आ रही। सबको आ रही क्या आवाज अनीता जी की? नहीं आ रही है आपकी आवाज।
मेरा भी तो है दीदी, बोधी दुर्लभ। बोधी दुर्लभ में आपका नाम है क्या? हाँ 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 दीदी। अच्छा, उसमें वो गलत लिखा है ना, फिर सरिता जी लिखा है उसमें, तो वही मैं सोच रही थी आपका नाम है वो। चलिए, हाँ आप ही बोलिए बोधी दुर्लभ भावना पर। आप अनीता जी, आपका नेट थोड़ा ठीक कर लीजिए तब तक, निकल कर वापस ज्वाइन कर लीजिए आप। हाँ, समता जी प्रारंभ कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा विषय है छैडाला का बोधि दुर्लभ। अब बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा कहती है। चिंदी विक्लेती पंचेंदी सैनी पर्याप्त मनुष्य, ये रतन का सावकाचार से लिया गया है। पर्याप्त उत्तम देश, उत्तम कुल, सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगपना, लंबी आयु, उत्तम युद्ध, बुद्धि, सत धर्म का श्रवण ग्रहण धारण तथा श्रद्धा, संयम, विषय सुख से छूटना और क्रोधादि कसाय की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। जैसे कभी चौराहे पर रतन राशि मिल जाती है, उसी प्रकार दुर्लभ मनुष्यपना प्राप्त करके भी यदि मलिच्छ मनुष्य हुआ तो वहां पर भी घोर पाप संचय करके नरकादि चतुर्गति में भ्रमण करने वाले को फिर से मनुष्य पाना अति ही दुर्लभ है। यहाँ आर्यखंड में भी उत्तम जाति उत्तम कुल प्राप्त होना अति दुर्लभ है। भील, चांडाल, कोली, चमार, कलार, धोबी, नाई, हाथी, लुहार इत्यादि नीच कुल बहुत हैं। उच्च कुल प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि कभी उच्च कुल भी पाया किंतु धन रहित हुआ तो त्रियंचों के समान भार ढोना, नीच कुल के धारकों की सेवा करने में तत्पर रहना, आठों पहर अधर्म कर्म करके पराधीन प्रतिपान द्वारा पेट भरना या उसका उच्च कुल पाना ही प्रथा है। दीर्घ आयु प्राप्त होने पर भी शील रूप अर्थात सम्यक मन वचन काय की न्याय रूप प्रवृत्ति दुर्लभ है। अन्याय रूप प्रवृत्ति होने पर भी सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होना दुर्लभ है। सत्संगति मिलने पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है। रत्नात्रय प्राप्त करके भी यदि तीव्र कषाय आदि को प्राप्त हो जाए तो संसार समुद्र में भी नष्ट हो जाता है और तथा समुद्र में गिरे रतन के समान फिर रत्नात्रय का प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी विषयों में रमण करते हो तो वे भस्म के लिए दिव्य रतन को जला देते हैं। अंते में ग्रीव के लोकी यद पायो अनंत वीर्य पद, पर सम्य के ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम 90 ग्रेविक तक के पद अनंत बार प्राप्त किए तथापि सम्यक ज्ञान प्राप्त न हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मनराजों ने अपने आत्मा में धारण किया है। बोधि अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, उसे बोधि बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव स्व सन्मुखता पूर्वक ऐसे चिंतन करता है और अपनी बोधि और शुद्धि की वृद्धि का बराबर अभ्यास करता है। यह बोधि दुर्लभ भावना है। बोधियापिका भाव निश्चय दुर्लभ नाय, बहु में प्रापित कठिन ये व्यवहारिका। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अतः वह निश्चय से दुर्लभ नहीं है। संसार में आत्मज्ञान को दुर्लभ तो व्यवहार नय से कहा है और कार्तिक अनपेक्षा में भी कहा है। हे भव्य जीवो, इस मनुष्य गति में भी तप का आचरण होता है और यह मनुष्य गति ही समस्त महाव्रत होते हैं। इस मनुष्य गति में ही धर्म शुक्ल ध्यान होते हैं।
और इस मनुष्य गति में ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। अत्यंत कठिनाई से पाने योग्य है मनुष्य पर्याय अमूल रतन के समान है, जिसको विषयों में रमण कर व्रताप होना उचित नहीं है। निगोद से निकलकर पहले कहे हुए अनुपम से दुर्लभ जानो, इससे भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ जानो, और उसकर हे भव जीवो महान आदर करने योग्य। जय जन। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोधि दुर्लभ भावना, रत्नत्रय रूप बोधि वह दुर्लभ है, यह भी आपने बताया, और वह बोधि सुलभ है, यह भी आपने बताया। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं, मतलब है तो बोधि दुर्लभ, लेकिन सबसे सुलभ है। निश्चय से तो यही बात है कि बोधि दुर्लभ है, वह सुलभ है। ये पूरी बात डिटेल में हमने क्लास में की थी, उसका संक्षिप्त विवरण बहुत ही अच्छा समता जी ने बताया। और अब लोक धर्म भावना, निशा जी जैन। जय जैन सभी को, जय जैन दीदी, जय जैन सभी को। छेडाला कृत पंडित दौलत राम कृत छेडाला की 12 भावना का गोष्ठी चल रही है। तो मेरा विषय है धर्म भावना। धर्म भावना का स्वरूप संक्षेप में कहती हूँ। जो भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रता दुख सारे, जो धर्म जवे जिय धारे, तभी सुख अचल निहारे। मोह से रहित अर्थात मिथ्या भाव से अलग जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, व्रतादि रूप सम्यक चारित्र आदि जो भाव है, वही धर्म है। जीव धर्म को धारण करता है, तभी वह मोक्ष अचल सुख पाता है। ऐसा विचार करना सो धर्म होना है। धर्म का वास्तविक स्वरूप तो अपनी आत्मा में स्थिर होना, अपने आत्म स्वरूप को पाना है। धम्मो वततु सहावो, वास्तव में धर्म तो हमारा अपना स्वभाव है। उस स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? आचार्य भगवंतों ने धर्म के विषय में 4 बातें लिखी है। पहले हम उसे समझे, फिर समझे कि धर्म की भावना कैसे भानी चाहिए, फिर धर्म की उपासना, अंत में धर्म की साधना कैसे करनी चाहिए। क्रियाएं दोहराने का नाम धर्म नहीं है। हमें लगता है कि शुद्ध भोजन कर लिया, पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया तो धर्म हो गया, मैंने रात्रि भोजन नहीं किया। लेकिन धर्म सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सब तो बाहरी क्रिया है, इससे भी और आगे जाना चाहिए। वास्तव में धर्म तो वह है जो धारण किया जाए, जिसके धारण करने से हमें मोक्ष रूप सुख, आत्म सुख की प्राप्ति हो, हमारा जीवन निर्मल हो सके। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर वस्तु नहीं है। वह धर्म भगवान वीतराग सर्वक द्वारा प्रकाशित दशलाचा धर्म, रत्नात्रय धर्म तथा जीव दया धर्म रूप है। धर्म के बिना संसार में कुछ भी सार नहीं है। ऐसा चिंतन हमें बार बार करना चाहिए। यह धर्म आत्मा को परमात्मा बना देता है। कवि मुदरदास जी कृत जाचे सुर तरु दे, सुख चिंतन चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंते, धर्म सकल सुख देन। कल्प से भी हमें कुछ मांगना पड़ता है, और चिंतामणि रतन के सामने भी आपको अपनी इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जो ना किसी से मांगना पड़ता है और ना चिंता करना पड़ता है, अपने आप सकल सुखों की प्राप्ति होती है। यही धर्म भावना है। संसारी जीव जिस प्रकार इंद्रियों के विषयों में स्त्री, पुत्र, धन आदि से प्रीति करता है, उसी प्रकार ये एक जन्म में भी धर्म से भी प्रीति करे तो संसार के दुखों का अभाव हो जाए। यह संसारी अपने लिए निरंतर सुख चाहता है, किंतु दुख का कारण जो सुख का कारण धर्म है, उसमें आदर नहीं करता। उसे सुख कैसे प्राप्त होगा? बीज बिना बोए धान्य की प्राप्ति कैसे होगी? इस संसार में जो इंद्रपना, हेमंतपना, तीर्थंकरपना, चक्रवर्तीपना आदि जो होते हैं,